तो वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड। यहाँ पर हम हमारी थर्ड क्वेरी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी थर्ड क्वेरी क्या कहती है कि कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स का कॉलम का ये है फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो ईच कैटेगरी के लिए हमको टोटल सेल्स निकालना है। तो ईच कैटेगरी जब बोलते हैं तो ग्रुप बाय कर देंगे तो ईच कैटेगरी आ जाएगा, और जो लास्ट में करेंगे। उसके अलावा हमें क्या निकालना है, सम निकालना है ऑफ टोटल सेल्स ना, टोटल निकालना सेल्स का सम निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कैटेगरी का टोटल चाहिए, मुझे कैटेगरी कॉलम चाहिए ना। सेलेक्ट कैटेगरी, पहले कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कॉमा, कैटेगरी के नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, कैटेगरी कॉलम चाहिए, उसके बाजू में आपको टोटल सेल्स चाहिए, उसका सम चाहिए। तो क्या करूँगा, मैं करूँगा सम। ठीक है, सम, ये वाला सम ऑफ टोटल अंडरस्कोर सेल, सम टोटल सेल। ठीक है, और इसको मैं, इस कॉलम को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ताकि ये कॉलम जब कैलकुलेट होकर आएगा तो क्या आएगा, एज टोटल कैटेगरी ऐसा इसका नाम लिख कर आ जाएगा। उसके बाद ये कहाँ सेलेक्ट करना है, फ्रॉम सेलेक्ट करना है मुझे रिटेल सेल से, और तो मैं कर दूंगा बाय ग्रुप बाय कैटेगरी। ठीक है, मैं इन सबको एक एक स्टेप नीचे लेता हूँ ताकि ये क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक है, ग्रुप बाय कैटेगरी, इसको रन करते हैं। फिर रन हो गया। आप देख सकते हो कैटेगरी ब्यूटी है, उसमें इतने सेल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ में कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं पता है क्या, कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेपरेशन जो है वो कॉमा से नहीं है। तो आप फॉर्मेट एक फंक्शन है यहाँ पर सम में डाल के तो यूज़ कर सकते हो सेपरेशन के लिए, कॉमा के लिए। तो मैं ट्राई करता हूँ, फॉर्मेट है यहाँ पे, फॉर्मेट के अंदर हमको सम लिखना पड़ेगा। तो ये लिख दिया मैंने सम, और ये सम इसके अंदर आ गया, और ये फॉर्मेट के अंदर ये कॉमा 0 अगर मैं कर दूँ और फॉर्मेट क्लोज करूँ, लेट्स सी ये रन होता है क्या, रन हुआ, देखिए कॉमा से सेपरेट हो गया। ठीक है, जैसे आप फॉर्मेट का यूज़ करके कॉमा से उसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेरी थी। अब हम बढ़ेंगे हमारे फोर्थ क्वेरी की तरफ। अभी हमारी फोर्थ क्वेरी है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ कस्टमर्स हु परचेज आइटम फ्रॉम ब्यूटी कैटेगरी। तो ब्यूटी कैटेगरी में से जितने भी लोगों ने परचेज किया उनका एवरेज एज क्या है। तो धीरे-धीरे करके स्टार्ट करते हैं स्लोली। सेलेक्ट करते हैं पहले, सेलेक्ट क्या करना है, मुझे करना है कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो मैं करूँगा सेलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा मैं, कॉमा दूँगा। कैटेगरी के बाजू में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज एज। मैं लिखूँगा एवरेज, ठीक है, मैं लिखूँगा मैं एज। ठीक है, इस कॉलम को मैं कुछ, क्योंकि नया कॉलम है ना ये कॉलम था नहीं। कभी भी हम नया कॉलम क्रिएट करते हैं तो उसको एक एलियास देते हैं एस के नाम पे, जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेरी में उसको टोटल सेल्स बाय कैटेगरी दिया था ना। वैसे इसको मैं दे दूँगा एवीजी, एवीजी एवरेज एज। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद कहाँ से करूँगा मैं, फ्रॉम रिटेल इस टेबल से करूँगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा क्लॉज, जहाँ पे इजी करूँगा, वेयर, वेयर देखो पहले अगर मैं बस इसको रन करूँ ना, तो क्या होगा पता है क्या, सारे कैटेगरीज का एवरेज एज निकल जाएगा। देखो आपको दिखाता हूँ। कोई एरर आया है यहाँ पे कि कैटेगरी एवरेज एज एज कैटेगरी एवरेज। देखिए लास्ट में सही किया था, इसमें मुझे ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा भाई, कैटेगरी सॉरी, तो लास्ट समझे हो जाएगा। इसको मैं ग्रुप बाय कैटेगरी, ये मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये हो गया कि एवरेज एज ग्रुप बाय आ गया। अब बस मुझे ये ऊपर वाला चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ मैंने ग्रुप बाय लगाया ना, ग्रुप बाय की जगह पे मैं यहाँ पे वेयर लगा दूंगा, और यहाँ मैं अगर इसको एंटर करूँ तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई अभी,
एक सेकंड ट्राई करते हैं। मुझे एरर आया इसमें, ग्रुप बाय कैटेगरी एवरेज से रिटेल सेल्स कैटेगरी इनिग्रिएट विदाउट ग्रुप बाय। तो मुझे पहले ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा और उसके बाद वेयर लगाना पड़ेगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। ग्रुप बाय कर देता हूँ पहले मैं। हाँ, ग्रुप बाय आप करेंगे कैटेगरी के, लेकिन ये लगेगा नहीं। तो मुझे लास्ट में ग्रुप बाय करना पड़ेगा, तो मैं लास्ट में कर देता हूँ ग्रुप बाय। उसमें क्या है, लेट अस सी वेयर कैटेगरी, सॉरी मैंने यहाँ पर ना एक गलती कर दी। मैंने ये कैटेगरी डिफाइन नहीं की, वेयर कैटेगरी व्हाट, वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू वी कैप्स में है ना, वी कैप, बी ई ए, ब्यूटी की क्या है, हाँ ब्यूटी, बी ए यू टी वाई। और अब इसको रन करते हैं, तो आ गया देखो ब्यूटीज के हमारे एवरेज आ गए। ठीक है, ऐसे कैसे हमने क्वेरी तोड़ा तो इजीली हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स आ रहे हैं यहाँ पर डेसिमल में। तो आप चाहो तो इसको राउंड अप करके 0 कर सकते हो, 2 कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग लास्ट में फॉर्मेट यूज़ किया था ना, लास्ट इसमें फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पर इसको मैं यहाँ से एवरेज कर देता हूँ और यहाँ पर इसको कॉमा 0 कर दूंगा, तो सारे डेसिमल के पॉइंट्स के बाद डेसिमल पॉइंट के जितने भी नंबर हट जाएंगे तो मैं 0 कर देता हूँ। 0, एज तो 0 में होगी ना, 0। तो ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर फिर से इसको रन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हट गया। यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 डेसिमल्स आएंगे, तो ईजी है। ठीक है, तो हमारी 4th क्वेरी भी कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेरी की तरफ। बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेरी की तरफ, जहाँ पर हमको ये ईजी है बहुत, कि यहाँ पे हमको फाइंड करना है ऑल ट्रांजेक्शन जहाँ पे टोटल सेल्स इज ग्रेटर देन 1000। तो इसको सिंपली करेंगे। पहले तो हम लोग करेंगे, सेलेक्ट करना है हमको। क्या सेलेक्ट करना है, सब कुछ करना है। तो सेलेक्ट एवरीथिंग, कहाँ से करना है, फ्रॉम। तो फ्रॉम कहाँ से, रिटेल टेबल से, हमारे रिटेल सेल से करना है। अच्छा, कंडीशन लगाना है, एक ही कंडीशन है जहाँ पे वेयर वेयर जो हमारा टोटल टोटल अंडरस्कोर सेल्स है वो है ग्रेटर देन। अब नंबर लिख रहे हैं ना, ग्रेटर देन क्या लगा, देखो ब्यूटी था या फिर कोई कोई टेक्स्ट था तो हम लोग उसको सिंगल कॉलम में लिखते थे, कोट्स में लिखते थे। लेकिन यहाँ पर नंबर, तो नंबर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 2 3। ठीक है, तो मैं करूँगा एग्जीक्यूट, तो आपको मिल जाएगा आंसर कि यहाँ पे जितने भी टोटल सेल्स है मोर देन 1000 है और सारे के सारे ट्रांजेक्शन इसमें कवर हो गए। ठीक है, तो हमारी जो 5th क्वेरी थी बहुत ही ईजी थी। अब पढ़ते हैं हमारे 6th क्वेरी की तरफ। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो की लास्ट क्वेरी, 6th क्वेरी के ऊपर। और इसके अलावा जितने भी 7 8 9 10 ये 4 क्वेरी हम लोग नेक्स्ट हमारे एपिसोड 5 में कवर करेंगे। ठीक है, तो 6th क्वेरी क्या कहती है कि हमको फाइंड करना है टोटल नंबर, जब भी नंबर्स आ जाए तो हमको काउंट कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो वे कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन आईडी का काउंट कैलकुलेट करके। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से, ट्रांजेक्शंस है और फिर आईडी है। ठीक है, मेड बाय ईच कैटेगरी, जब भी ईच आएगा तो हमको ग्रुप बाय करना होगा, वेंडर से भी और ग्रुप बाय करना है कैटेगरी से। ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा डेटा क्या है वो देख लेते हैं। तो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डिटेल। ठीक है, तो हमारा डेटा है ये, ट्रांजेक्शन आईडी है, सेल्स डेट है, ओके। ट्रांजेक्शन्स आईडी है, देखिए यहाँ पे एस है, ध्यान देना कि क्वेरी में एस लिखना होगा। ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब करते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट करना है हमको। सबसे पहले हमको चाहिए होगी कैटेगरी, तो कैटेगरी कैटेगरी चाहिए थी, कॉमा उसका क्या चाहिए हमको, जेंडर चाहिए, जेंडर जेंडर, कॉमा उसके बाद हमको चाहिए काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो मैं लिखूँगा काउंट। ठीक है, और उसके अंदर लिखूँगा ट्रांजेक्शन आईडी, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये चाहिए। अब ये कहाँ से चाहिए मुझे, फ्रॉम, ये रिटेल सेल से चाहिए। इसको मैं करूँगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मतलब क्योंकि ईच कैटेगरी बोला है ना, तो ग्रुप बाय, ग्रुप बाय दोनों से करूँगा, कैटेगरी से भी करूँगा, कैटेगरी से भी कर दूँगा, कॉमा, और जेंडर से भी कर दूँगा, जेंडर से भी कर दूँगा, और दूँगा इसको एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं ब्यूटी कैटेगरी में मेल लोगों ने 281 लिया है, और यहाँ पे आप
आप देख सकते हो मेल में यहाँ पे फीमेल ब्यूटी में फीमेल में 330 लिया है। कैटेगरी या फिर कैटेगरी करने के बाद हम ऑर्डर बाय भी कर देंगे ना तो भी हो जाएगा। तो ना ब्यूटी और सब साथ में आएगा, देखते हैं ना। ऑर्डर ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय सब में करता हूँ, कैटेगरी करता हूँ। कैटेगरी कैटेगरी कॉमा जेंडर, ठीक है। मतलब वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग में आ जाएगा। डाउट लग रहा है वैसे। It's- हाँ, तो देखिए आप क्या हो गया, ब्यूटी ब्यूटी फीमेल मेल और उसका आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर बाय करने से क्या हो गया, उसका जो सीक्वेंसिंग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हो गया और मेल फीमेल भी साथ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग ने अपना 6th क्वेरी भी पूरा कर लिया। मज़ेदार क्वेरीज़ हैं, मज़ा आ रहा है। तो आई होप आप इसको सॉल्व कर रहे हो साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम 7, 8, 9, 10 हमारी क्वेरीज़ को कंप्लीट करेंगे और शायद उस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।